दोस्तों Vivo V27 सीरीज 1 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, जो कि ये इंडियन मार्केट और ग्लोबली भी लॉन्च होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम Vivo V27 के स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के बारे में बात करेंगे। इस स्मार्टफोन का पूरा स्पेसिफिकेशन सामने आ चुका है, लेकिन दोस्तों कुछ रूमर्स के हिसाब से इस स्मार्टफोन को केवल ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। इंडिया में केवल Vivo V27 Pro को ही लॉन्च किया जाएगा। तो देखते हैं अब 1 तारीख को क्या होता है, ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा या कुछ समय के बाद लॉन्च होगा। लेकिन चलिए हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। दोस्तों ये स्मार्टफोन प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आने वाला है और ये स्मार्टफोन जो है कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा। इसमें आपको कैमरा मॉड्यूल जो है आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। 3 कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है जो कि लाइनिंग शेप में है और ठीक वहीं पर आपको रिंग शेप में LED लाइट दिया गया है। तो दोस्तों Vivo अपने V सीरीज में हमेशा चेंजिंग लाता है और कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी आपको डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। यूनॉच को हटा करके पंच होल डिस्प्ले दिया जा रहा है और कर्व डिस्प्ले ये होगा, तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। और डिस्प्ले पर स्कॉट सेंसेशन का ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन इस स्मार्टफोन का प्रीमियम होने वाला है। वहीं अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। दोस्तों इसमें आपको 6.78 इंच का फुल HD 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है। डिस्प्ले का क्वालिटी काफी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। इसमें 1 बिलियन कलर सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है और इसमें आपको 1500 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। इसके साथ दोस्तों इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साउंड क्वालिटी जो है आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर अब अपग्रेड करना चाहिए Vivo को। वहीं बात करें इसकी बैटरी बैकअप की, तो इसमें आपको 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 66 वाट का चार्जर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर बैटरी आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा, पूरे दिन तक बैकअप देने की कैपेसिटी रखता है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कैमरा सेटअप की। दोस्तों इस स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल OIS, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल कैमरा कॉम्बिनेशन के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। बैक में 64 मेगापिक्सल OIS कैमरा जो है आपको पिक्चर क्वालिटी काफ़ी तगड़ी निकाल कर देगा। और वहीं दोस्तों फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा क्वालिटी काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। कैमरा में कोई चेंजिंग नहीं है, Vivo V25 में सेम कैमरा देखने को मिलता था। इसमें आपको पिक्चर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे और साथ ही दोस्तों इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों इसमें डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग, सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों यहाँ पर मीडियाटेक की लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगा, Dimensity 7200। ये चिपसेट लेटेस्ट होने वाला है और साथ ही ये फर्स्ट चिपसेट वाला स्मार्टफोन भी होने वाला है। ये प्रोसेसर जो है आपको काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस देने वाला है। अब आने के बाद ही पता चलेगा कैसा इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ये चिपसेट 4nm फैब्रिकेशन फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है, तो काफ़ी बैटरी एफिशिएंसी भी होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों इसमें LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। और वहीं ये स्मार्टफोन Android 13 के साथ FunTouch OS 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट UI एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस की। इस स्मार्टफोन में स्पेसिफिकेशंस वैसे काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों कुछ रूमर्स की माने तो यह स्मार्टफोन बेस वेरिएंट 8GB 128GB स्टोरेज के साथ 32,000 के आसपास आने वाला है। यदि यह स्मार्टफोन 32,000 के अंडर आता है तो काफ़ी अच्छी बात बन जाएगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, ये स्मार्टफोन 32,000 के अंडर आने वाला है या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसका प्राइस क्या होना चाहिए भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।